दोस्तों फाइनली नाबार्ड का एडमिट कार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का जो है वो आ गया है ना। 21 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, आप लोगों को मालूम ही है। जितना अभी तक बच्चों से मैंने बात करी है ना, जो मैंने पोल के माध्यम से देखा है, दो शिफ्ट में जो है वो रिपोर्टिंग टाइम दी जा रही है। एक 8 बजे की दी जा रही है और एक 10:30 बजे की दी जा रही है। अगर इसके इतर भी आपका कोई डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम है, एक बार जरूर मेंशन करिएगा, है ना। ठीक है, अभी तक जितना डेटा मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग एक टाइम जो है वो 10 बजे किया गया है और एक टाइम जो है वो 10:30 किया गया है। आप समझिएगा मेरी बात को, आज से 5-6 दिन बाद आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, जब हम नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की बात करते हैं तो मैंने आपसे ये कहा है कि इसका जो पैटर्न है जनरली NIACL असिस्टेंट और NICL असिस्टेंट के समतुल्य होता है। ये दोनों पैटर्न में इन जनरल क्या होता है, आपको अटेम्प्ट्स अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके कट ऑफ के नंबर भी ठीक ठीक लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा शिफ्ट है और थोड़ा सा भी वेरिएशंस आपको एग्जाम में देखने को मिला कि एक में आप कहते हैं कि यार मेरा जो अटेम्प्ट है ना वो लगभग 90 चला गया, ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं 90 चला गया, और एक में पता चला कि आपके अटेम्प्ट 70-75 के आसपास जाके रुक गए, आपके मतलब एवरेज नंबर रुक गए, तो यहां पे नॉर्मलाइजेशन की भूमिका एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन काफी हद तक इंपैक्ट करेगा। हालांकि इसके चांसेस मैं थोड़े से यहां पे कम लूंगा, कारण यह है कि डेवलपमेंट असिस्टेंट का पेपर है। हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि किसी एक शिफ्ट में 90 अटेम्प्ट्स हो गए और किसी एक शिफ्ट में 70-75 के आसपास ही रह गए। ऐसी जनरली हम लोग ये चीज देखते हैं कि हाँ IBPS क्लर्क में ऐसा होता है, SBI क्लर्क में ऐसा हो जाता है। ठीक है, और भी जो भी बड़े एग्जाम से उसमें होता है, बट नाबार्ड DA में मुझे ऐसा लगता नहीं है। बट फिर भी अगर ऐसा होगा चीजें आपके फेवर में जाएंगी। तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब मैं आपसे कहता हूं कि ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होने वाला है नाबार्ड में, तो पहली चीज जो पहला पॉइंटर मैं आपसे कहूंगा वो है एक्यूरेसी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंटर आपके लिए हो जाएगा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आप लोग जरूर मेंटेन करिएगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जैसे RBI असिस्टेंट है, RRB क्लर्क प्री है, या फिर मैं नाबार्ड DA बोलता हूं, हम जानते हैं कि इसमें अटेम्प्ट ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में हमसे गलती होती है। मैं आपको बहुत सिंपल यहां पे कहूं कि आप यहां पे ये चीज समझिएगा कि क्वांट का पैटर्न इन टर्म्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको जो है वो ज्यादा देखने को मिल जाए, हो सकता है। और दूसरा चीज ये है कि रीजनिंग के अंदर हम जो एक आध पजल के पैटर्न देखते हैं, पजल का पैटर्न हो गया, या फिर ब्लड रिलेशन के 2-3 वेरिएशंस RRB क्लर्क प्री में भी हमने देखा था, इससे पहले जो क्लरिकल लेवल था, तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो ये चीज आपको माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि आपके लिए ये जरूरी है कि ठीक है आपके अटेम्प्ट्स अच्छे हो रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन जहां पे टाइम टेकिंग जो है वो प्रोसेस है, जहां पे कैलकुलेटिव प्रोसेस है, आपको ये समझना पड़ेगा कि किन क्वेश्चंस को इमीडिएट आपको स्किप करना है और किन क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देनी है। कारण यह है कि टाइम आपके पास कम है और उसमें आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। तो किसी एक क्वेश्चन में अगर आप समय ज्यादा दे जाएंगे, इसमें नुकसान आपका ही होगा। जब मैं आपसे कहता हूं कि क्या पैटर्न कैलकुलेटिव होगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा पेपर कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि भाई 2-3 क्वेश्चन हो सकता है DI में आपको जो है वो लेवल अप मिल जाए। नंबर सीरीज के लॉजिक इन जनरल, जैसे लॉजिक होता है फिर सब लॉजिक मतलब जो होता है, क्योंकि लास्ट के 2-3 ट्रेंड में हमने क्लरिकल लेवल पे ये पैटर्न देखा कि सब लॉजिक का सब लॉजिक जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया कि, है ना, पहले आपने मल्टीपल देखा, फिर मल्टीपल का डिफरेंस हो रहा है, फिर डिफरेंस का प्लस हो रहा है। तो इस तरह का जो है वो पैटर्न हो सकता है आपको जो है वो देखने को मिल जाए। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको तैयार रहना होगा। मैं आपसे कहूं अगर थोड़ा सा कट ऑफ के नंबर को हम देखें, तो कट ऑफ का नंबर भी हमें ये चीज शो करता है कि लाइक 78, 78, 82, ठीक है, 77, 59, 76, ठीक है। तो आप 100 के पेपर में अगर आप अर्लियर ट्रेंड के कट ऑफ के नंबर देखें, तो वो भी हमें इसके आसपास जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं एक जो है वो सेपरेट वीडियो करूंगा जहां मैं आपको ये बता रहा हूंगा कि एक जो है वो सेफ अटेम्प्ट हमारा क्या हो सकता है और किस तरह से जो है वो हमें जो है वो सेफ अटेम्प्ट को जो है वो देख के चलना है। ठीक है, अगर आप सेक्शनल को यहां पे देखें, सेक्शनल के भी नंबर आप देखें, इंग्लिश के 11 हैं, है ना, क्वांट के 9 हैं, रीजनिंग के यहाँ पे 10 जा रहे हैं। ठीक है, SC ST में 6.50 है, क्वांट में यहाँ पे 5.25 है। देन यहाँ पे अगर मैं जाऊँ 6.25 जो है वो यहाँ पे कट ऑफ के नंबर है। ठीक है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या करनी है लास्ट के, अगर मैं 5-6 दिन में कहूँ, पहली चीज तो ये है, बेसिक जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को, जिनके रूल ज्यादा बेस्ड होंगे, उनको थोड़ा सा आपको गो थ्रू करना है, उनको आपको रिवाइज करना है। रीजनिंग की 3 से 4 पजल, देखिए मैं जब पजल की बात करता हूं तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल मैं नाबार्ड पे नॉन स्टॉप क्लास ले रहा हूं। अगर आप इस वीडियो पे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे तो मैं आपको दिखा पाऊंगा
कि हम लोग लगातार फिलहाल नाबार्ड डीए को ही फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे आप जाइए, आज भी मैंने नाबार्ड डीए पे एक पेपर लिया, नाबार्ड डीए पे पजल है, ठीक है। और अगर मैं जाऊँ नाबार्ड पे, मैंने और एक जो है वो पजल का सेशन लिया था, जहाँ पे n नंबर ऑफ पजल, ये देखिए नाबार्ड का मैंने लगभग 22 पजल का एक वीडियो जो है वो किया था। इसको आप लोग गो थ्रू जरूर करिएगा नाबार्ड पे हम, और लगातार मैं अभी क्लास आपको देता जाऊंगा, ठीक है। तो 3-4 पजल की आपको प्रैक्टिस करनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेक्शनल टेस्ट काफी, देखिए मैं कंप्लीट मॉक से ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं सेक्शनल टेस्ट की। सेक्शनल टेस्ट इसलिए कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है सेक्शनल में भी, टॉपिक सेक्शनल टेस्ट कि हाँ आपने रीजनिंग के अंदर सिलॉग को अलग से कर लिया, इनइक्वालिटी को अलग से कर लिया, कोडिंग को अलग से कर लिया, डायरेक्शन को अलग से कर लिया, तो इसके सेक्शनल टेस्ट आपको कॉन्फिडेंस के रूप में, मतलब एक प्रकार से मैं कहूं कॉन्फिडेंस बूस्टर होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा करना होगा। इंग्लिश सेक्शन के लिए जैसे पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना होगा, जो कि क्योंकि इसके पैटर्न आपको एग्जाम में ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट की वैल्यू लास्ट के जो है वो 10 डेज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेली एक मॉक आपको देना है, उस मॉक को इन डेप्थ जो है वो एनालिसिस करना है। मतलब ये चीज समझिए, अगर 1 घंटे का आपका पेपर है तो कोशिश करें कि 2 से 3 घंटे एनालिसिस में टाइम लगाएं। और एनालिसिस आपको क्या करनी है, आप ये समझिए, जो चीज आपसे बन गया है वो तो ठीक है, जो नहीं बना है, जो सॉल्व किया आपने इमीडिएट पेपर में आपने टिक कर दिया लेकिन बाद में गलत हो गया, उसको जरूर देखा करिए, क्योंकि वहां पे आपका कॉन्सेप्ट एरर है। अगर सेम कॉन्सेप्ट को आप जो है वो गो थ्रू कर लेंगे, भविष्य में शायद उस कॉन्सेप्ट में दोबारा आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो चीज आपको थोड़ा सा जो है वो और गो थ्रू करना होगा। जैसे मैं वही कह रहा हूं कि आपको मिस्टेक्स को एनालिसिस करना है, और अपनी मिस्टेक्स को बिल्कुल आपके दिमाग में जहन मतलब क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार, सम नॉट का कॉन्सेप्ट मुझसे गलत हुआ है, चलो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि भविष्य में सम नॉट बेस्ड कुछ भी आएगा वो उसके एरर के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग लगभग जो है वो ना के बराबर हो। तो ये चीज थोड़ा सा आपको जो है वो प्रॉपर समझना पड़ेगा, ठीक है। मॉक एंड रिवीजन पे ही अभी आपको लास्ट के जो है वो जो भी 6-7 डेज है उसको आपको फोकस करना होगा। और जितने भी आपने शॉर्ट ट्रिक्स और क्विक ट्रिक्स स्पेशली मैथ और रीजनिंग में पढ़ी हुई है, उसको मतलब रिवाइज आप जरूर कर लें, रिकॉल जरूर कर लें, ये आपको एग्जाम में जो है वो हेल्प यहाँ पे करेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर मैं जाऊं तो देखिए यहां पे जब मैंने टू मॉक का यहां पे वर्ड लिखा है, तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप देखिए फुल टाइम स्टूडेंट है, मतलब अभी आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक सुबह मॉक अर्लियर और एक शाम में दे सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। अगर आप सोचेंगे तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते एक मॉक जरूर दीजिए। सेक्शनल मॉक आपको 2 से 3 जरूर देने हैं, 10-10 मिनट के मॉक होते हैं। सेक्शनल के टॉपिक मॉक आपको 2 से 3 जरूर देने चाहिए, पूरे दिन में इसका शेड्यूल आपको जरूर बनाना है, ठीक है। ज्यादा फोकस आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, इसके बाद स्पीड। आप इस चीज को समझिए कि अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं तो आप स्पीड में चला ले जाएंगे, पर साइकिल चलाना ही नहीं आता और चाहते हैं कि लंबी रेस के घोड़े बने, नहीं बन सकते। आपको पहले एक्यूरेसी को बिल्डअप करना पड़ेगा। एक्यूरेसी आपकी स्ट्रांग होगी, आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा जो है वो समझना होगा। नए टॉपिक्स को बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इन चीजों पे थोड़ा फोकस करिए। 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए काफी आवश्यक है, इसको आपको जरूर जो है वो गो थ्रू करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, प्लान इज नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। प्लान जो है वो नथिंग होता है, प्लानिंग जो आपने की होती है वही सब कुछ होता है, ठीक है। ओके, जब आप मॉक देंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि मॉक का जो पैटर्न है वो आपको करना क्या है। आपने मॉक दिया, एनालिसिस किया, वीक एरियाज पे काम किया, उसके क्वेश्चन देखे, इंप्रूवमेंट देखी, वापस मॉक टेस्ट आपने दे दिया। इसको आप जितनी बार आप जो है इस पैटर्न को रिवाइज करते जाएंगे, आपको एग्जाम में जो है वो उतनी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और जब आप मॉक दें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक मॉक में आपका कॉलम होगा परसेंटाइल का, उस परसेंटाइल के कॉलम को आप लोग जरूर से जरूर एक बार मेक श्योर करें कि ये परसेंटाइल का कॉलम 80 से अबव जो है वो जरूर हो। मतलब परसेंटाइल आप मेक श्योर करें कि 80 से ऊपर आपका होना ही चाहिए। परसेंटाइल 80 से ऊपर का मतलब ये होता है कि ये पता चलता है कि हाँ आपने सही सीक्वेंस में पेपर दिया है, अच्छी एक्यूरेसी आपने मेंटेन करी है, आपको पता है पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, आपको पता है क्या नहीं करना है, किस सवाल में कितना टाइम देना है, ये सब चीजें शो करता है। तो आपकी परसेंटाइल का कॉलम ऑलवेज मेक श्योर करें कि 80 से ऊपर आपका जरूर बने, ठीक है। हालिया जिनने भी नाबार्ड का अभी पेपर दिया है या कोई मॉक दिया है, जरा मुझे बताइएगा उस पर्टिकुलर मॉक में आपका टोटल स्कोर कितना बना है, टोटल स्कोर कितना बना है, सब्जेक्ट वाइज आपका स्कोर जो है वो क्या बना है,
सब्जेक्ट वाइज आपका स्कोर क्या बना है और आपकी ओवरऑल उस मॉक में एक्यूरेसी जो है वो कितनी रही है, ये आप लोग जो है वो जरूर मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन बताइएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव एग्जाम ट्यून ने जो है वो लॉन्च किया है, आप सभी को देखना चाहिए, क्योंकि आप केवल एग्जाम अभी जो है वो नाबार्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सारे बड़े एग्जाम्स की तैयारी करें। देखिए, हमने लॉन्च किया है आज महाशिवरात्रि के स्पेशल ओकेजन पे त्रिशूल का एक कॉम्बो पैक। क्या है सर? इसमें सारे के सारे बड़े बैचेस, ध्यान दीजिएगा, अभ्यास फाउंडेशन मतलब 2026 का कंप्लीट फाउंडेशन, रिपीटर बैच, ऐसा ऐसा बैच जिसमें कंप्लीट आपका प्रैक्टिस होगा। अगर आपका बेस क्लियर है तो 2026 को एग्जाम को टारगेट करते हुए हम कंप्लीट यहाँ पे जो है वो रिपीटर बैच हमने लॉन्च किया। इसके बाद आरबीआई असिस्टेंट का बैच है, पीयूष सर का गेम चेंजर आपका बैच है, और मॉक टेस्ट की यहाँ पे लगभग आपको जो है वो n नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ये सारा कॉम्बो केवल और केवल 499 में स्पेशल महाशिवरात्रि ऑफर में आपको दिया जा रहा है, जिसमें अभ्यास फाउंडेशन जिसकी प्राइसिंग लगभग 1200 रुपए, रिपीटर जिसकी प्राइसिंग लगभग 1200 रुपए, इसकी प्राइसिंग लगभग 1000, इसकी प्राइसिंग लगभग 800 और इसकी प्राइसिंग लगभग जो है वो 300। ये सारा कॉम्बो आपको केवल और केवल 499 में दिया जा रहा है। इसको जरूर से जरूर आप लोग अवेल करें। कहां से अवेल कर पाएंगे? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर कोई भी वीडियो, जैसे मान लीजिए आप यहां पे गए, इस चैनल पे हैं, मान लीजिए आप लाइव सेक्शन में गए, मान लीजिए आपने इसी वीडियो को ऐसे क्लिक किया, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको त्रिशूल कॉम्बो का लिंक मिल जाएगा, यहां से आप क्लिक करके प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए भी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव किया है। देखिए, हमारा जो करंट में एग्जाम ट्यून प्लेटफॉर्म है ये डेडिकेट हो चुका है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए। मतलब हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम यूट्यूब पे इकलौते प्लेटफॉर्म है जो न केवल एक सर्विसमैन पे बात करते हैं, उनको हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए बैचेस प्लान करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस प्लान करें, हमने यहाँ पे स्पेशल लॉन्च किया है सर एक्स सर्विसमैन सुपर नाइक पैक। सुपर नाइक पैक क्या होता है सर? इसके अंदर जितने भी बड़े बैचेस आपको एक्स सर्विसमैन के अभी तक के हो चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जो भी बैचेस आएंगे, वो सब आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नाइक के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे सर। इसको भी आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कोई वीडियो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे गया, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गया, तो आप देख रहे होंगे कि तीसरा यहाँ पे जो पैकेज लिखा है वो एक्स सर्विसमैन सुपर नाइक का पैक लिखा हुआ है, यहां से आप प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।